कृष्णा ऊपर से पहली लाइन से पढ़ेंगे। जी, ब्रह्मानंद है ना, वहां से पढ़ना है। ओके। ब्रह्मानंद मेमोरियल दिवस के अगले दिन हमें एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ी। देख इजराइल के पास एम्बुलेंस नहीं थी, इसलिए मैंने एक प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी को फोन किया। अस्पताल के लोगों से बात हो गई थी कि स्वामी जी यहाँ सवेरे 9 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस दोपहर तक नहीं आई। इस बीच स्वामी जी कराते रहे, तब अंत में एम्बुलेंस आई और वे बड़े भयानक लोग थे। उन्होंने स्वामी जी के साथ को कपड़े की गार्ड जैसा सलूक किया। मुझे लगा कि अच्छा होता यदि हम स्वामी जी को एक टैक्सी में ले गए होते। कीर्तानंद के सिवाय, जो अस्पताल में स्वामी जी की नर्स के रूप में रहा, और किसी को वहां रुकने की अनुमति नहीं थी। प्रभुपाद के अनुरोध के अनुसार वे सभी रात भर कीर्तन करने के लिए मंदिर लौट आए। कीर्तानंद ने सैन फ्रांसिस्को में हैग्रीव को फोन करके जो कुछ हुआ बताया, कि स्वामी जी किस प्रकार पीछे की ओर गिर पड़े थे और उनके मुंह से हरे कृष्ण निकला था, और फिर 30 सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ था। और फिर एक गहरी सांस, हरे कृष्ण। कीर्तानंद ने हैग्रीव से कहा कि सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को रात भर भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करनी चाहिए। तब कर कमल वरे नखम अद्भुत सिंगम दलिता हिरण्यकशिपु तन भृंगम केशव देता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। भगवान नरसिंह देव भगवान कृष्ण के अर्ध पुरुष अर्ध सिंह अवतार के रूप में अपने सच्चे भक्त प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकशिपु राक्षस का संहार करने के लिए एक अन्य युग में प्रकट हुए थे। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा था कि वे यह विशेष मंत्र जप कर भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करें और ध्यान करें कि हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, कृपा करके उनकी रक्षा करें। लड़के मंदिर में गए और एक साथ प्रार्थना करने लगे, लेकिन कुछ घंटे के बाद वे सो गए। वे विश्राम करना चाहते थे, जिससे वे दूसरे दिन अस्पताल जा सके। हरिदास, जब हमने इसके बारे में सैन फ्रांसिस्को में सुना तो लोग दुखी हुए और रोने लगे। स्वामी जी के लिए लोगों में अत्यंत प्रेम था और सभी उन्हीं के विषय में सोच रहे थे। हर एक का ध्यान इसी बात पर था कि वे बीमारी से कैसे उबरे। सभी कृष्ण भगवान चैतन्य और जिस किसी से भी संभव था प्रार्थना कर रहे थे कि स्वामी जी को शक्ति दे, जिससे वे कष्ट की घड़ी को पार कर सके। लोग माला फेरते मंदिर में आते थे और अपने विश्वास, धर्म या मत की सारी शक्ति स्वामी जी को अच्छा करने में लगा देना चाहते थे। वे सभी हमारे साथ मंत्र जपते थे। है ग्रीव, यह एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमने जगन्नाथ विग्रहों की वेदी के पीछे की बत्तियां जला दी हैं, मोमबत्तियां जला दी हैं, और झिलमिलाते प्रकाश में हम मंत्र जपने लगे हैं। हम मंत्र बड़ी गंभीरता से जप रहे हैं, नृत्य तो उससे भी अधिक गंभीरता से हो रहा है। हैट स्ट्रीट में समाचार शीघ्र फैल जाता है, मंदिर में भीड़ लग गई है, लोग रात भर हमारे साथ कीर्तन करने के लिए जमा हो गए। मुकुंद और जानकी ने न्यूयॉर्क को फोन किया, लेकिन कोई नया समाचार नहीं मिला। कीर्तानंद अस्पताल में स्वामी जी के बिस्तर के पास रात बिता रहा है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अस्पताल का यही नियम है। न्यूयॉर्क में हर एक कीर्तन का कर रहा है। हम आधी रात के बाद तक कीर्तन करते रहे हैं। अधिकतर अतिथि चले गए हैं, लेकिन हम में से किसी को नींद नहीं आ रही है। हम कीर्तन की लहरों में तैर रहे हैं। मेरा मन स्वामी जी के पास जा पहुंचता है। न्यूयॉर्क में और भविष्य में और भूतकाल की बातें सोचने लगता है। मैं उसे बलात् कमरे में खींचता हूँ, वर्तमान का सामना करने के लिए और यह अनुभव करने के लिए कि हम कृष्ण से ये प्रार्थना करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज को थोड़ा समय और दे, ताकि वो भगवान चैतन्य के यशस्वी संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार संसार भर में कर सके। कीर्तन साग्रह चलता रहता है। रात में 2 बजे हैं। मुझे थकान अनुभव होने लगी है। केवल जागते रहने के लिए मैं वाद्य यंत्र बदलता रहता हूँ। मैं कभी मृदंग बजाता हूँ, कभी मंजीरे या हारमोनियम। बहुत से भक्त जागते रहने के लिए नृत्य करते रहे हैं। लड़कियां प्रसाद रूप में सेब के टुकड़े बांटती हैं। दीवार के पास बैठना खतरे से भरा होता है, क्योंकि उसका सहारा लेते ही नींद आने लगती है। हम इतने दुर्बल हैं। हरे कृष्ण से शांति मिलती है। कीर्तन हमें बहुत सी अनावश्यक आकुलताओं से बचाता है। इसके माध्यम से हम अपना तनाव कम कर सकते हैं, दुख, तर्क और आशा व्यक्त कर सकते हैं। प्रातः काल के 3 और 4 बजे के बीच का समय है। यह उषा काल के पूर्व बाह्य मुहूर्त की अतिशय भव्य विविधता की घड़ी होती है। यदि स्वामी जी इस समय जीवित है तो वे अवश्य बच जाएंगे।
हम गाते हैं, हम माला फेरते मंत्र जपते हैं, निरंतर हरे कृष्ण गाते हैं। हम सामान्यतः 7 बजे सवेरे तक चलने वाले कीर्तन तक मंत्र जपते रहते हैं और उसके बाद भी कीर्तन करते रहते हैं। हम अविराम गति से 14 घंटे कीर्तन करते हैं। अपने मन के दर्पण से हम सारी मैल साफ कर देते हैं। हमें सर्वत्र कृष्ण और स्वामी जी दिखाई देते हैं। निश्चय ही अब वे ठीक हो गए हैं। रात में हरे कृष्णा प्रभुपाद माता के जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। विमला माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। रात में प्रभुपाद के दिल में दर्द था। दूसरे दिन उनकी हालत संकटासन थी। वे बोल सकते थे, लेकिन बहुत धीरे से, और निश्चर इतने हो गए थे कि वार्तालाप नहीं कर सकते थे। डॉक्टरों के विषय में उन्हें संदेह था। उन्होंने अपने रोग का निदान शुरू किया। दिल का दौरा जिससे उनका मस्तिष्क प्रभावित था, जिसे शरीर के बाएं अंग को लकवा मार गया था। उन्होंने कहा, इसकी दवा मालिश है। 1 जून को सवेरे कीर्तानंद के साथ प्रभुपाद जी के कमरे में और शिष्य आ गए, और बारी बारी से वे लगातार उनकी मालिश करते रहे। प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार वे बारी बारी से उनके सिर, छाती और टांगों की मालिश करते रहे। इस साधारण कार्य से प्रभुपाद जी से उनका निकट का संबंध हो गया। जब प्रभुपाद जी ने सुना कि न केवल न्यूयॉर्क में वरन सैन फ्रांसिस्को में भी भक्तों ने रात भर कीर्तन किया और प्रार्थनाएं की, तो उन्होंने संतोष प्रकट किया। अपने आम आम हार्दिक मुस्कान से नहीं, वरन बहुत हल्के ढंग से सिर हिलाकर और प्रशंसा के कुछ शब्द कहकर दुर्बलता के बावजूद वे पूरी तरह होश में थे। डॉक्टर और बहुत करके उनके सहायक प्रभुपाद जी का खून लेते, सुई लगाते और छानबीन करते थे। उनका निदान किसी निष्कर्ष पर ले जाने वाला नहीं था, उनकी योजना प्रयोग करते जाने की थी। अचानक एक डॉक्टर आया और उसने दूसरे प्रस्ताव की घोषणा की, रीढ़ की हड्डी को टैप करने की। प्रभुपाद जी इतने कमजोर हो गए थे कि वे इस प्रस्ताव की अच्छाई बुराई के बारे में विचार विमर्श नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने आप को कृष्ण और अपने भक्तों के हवाले कर दिया था। डॉक्टर अपने कार्य में बाधा नहीं देखना चाहता था। उसने बताया कि रीढ़ की हड्डी का टैप क्यों जरूरी था, लेकिन वह विचार विमर्श या अनुमति मांगने के लिए तैयार नहीं था। जिस समय डॉक्टर ने रीढ़ की हड्डी को टैप करने का प्रयोग किया, कमरे से हर एक को चले जाना पड़ा। कीर्तानंद नंद के सिवा वहां रुकने पर अड़ा रहा। नहीं तो प्रभुपाद जी ने तो जो बहुत कमजोर थे, और उनके शिष्यों ने जो नहीं जानते थे कि प्रभुपाद जी की ओर से क्या किया जाए, डॉक्टर का विरोध किया। जब डॉक्टर ने एक बहुत भयावह सुई तैयार की, जैसे कि शिष्यों ने पहले कभी नहीं देखी थी, वे प्रभुपाद जी के कमरे में पंक्तिबद्ध रूप में बाहर चले गए। उन्हें जब फिर कमरे में आने की अनुमति हुई, तो एक शिष्य ने सावधानी से पूछा, स्वामी जी, क्या आपको कष्ट हुआ? श्री प्रभुपाद जी, जिनका सुनहरी त्वचा वाला शरीर अस्पताल के सफेद कपड़ों से ढका था और जो सफेद चादरों के पीछे लेटे थे, धीरे से करवट लेकर बोले, हम सहिष्णु हैं रूपानुग। जब स्वामी जी पहली बार अस्पताल में दाखिल हुए हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं नहीं समझ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह की आपात स्थिति का मुझे विशेष अनुभव नहीं था। मैं निश्चय नहीं कर सका कि स्वामी जी की क्या सेवा करूं। यह भयप्रद अनुभव था। स्वामी जी का जीवन खतरे में था, पर उसके शिष्य नहीं जानते थे कि उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाए। वे बिस्तर में पड़े थे, मानो उनकी कृपा पर हो, किंतु अस्पताल के लोग उन्हें अपनी संपत्ति समझते थे। दिल की बीमारी से ग्रस्त एक वृद्ध व्यक्ति उनकी खोजबीन का एक विषय, और स्वामी जी के शिष्यों के लिए श्रीमान प्राइसस और उनके गुट से निमटने की तुलना में यह 100 गुना अधिक कठिन हो रहा था। वह विषय केवल धन के साथ नहीं, वरन
स्वामी जी के जीवन के साथ खतरा मोल लेना था। क्या वे ईईजी की अनुमति दे देंगे? ईईजी क्या होती है? क्या ऑपरेशन आवश्यकता ऑपरेशन? किंतु स्वामी जी ने तो कहा था कि उन्हें कभी अस्पताल भी न ले जाया जाए, मेरी मालिश करो। उन्होंने केवल यही कहा था और हरे कृष्ण जब श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि भारत में उपलब्ध आयुर्वेदिक उपचार उन्हें अधिक पसंद था, तो कुछ भक्तों ने भारत से डॉक्टर बुलाने का सुझाव दिया। यह पर विमर्श करने के बाद स्वामी जी ने पहले एक पत्र लिखने का निर्णय लिया। बैठने या लिखने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने धीरे धीरे बोलकर श्री कृष्ण पंडित को एक पत्र लिखवाया। श्री कृष्ण पंडित ने प्रभुपाद जी को अपने दिल्ली के मंदिर में कई वर्ष रहने का स्थान दिया था। सत्य स्वरूप ने पत्र पढ़कर प्रभुपाद जी को सुनाया और अस्पताल के उन कमरे में ही उसे टाइप किया। मैं यह पत्र अस्पताल से लिख रहा हूँ। अचानक मुझे सिर दर्द और दिल की धड़कन की बीमारी हो गई है। जब मैं अपनी छाती पर मालिश करता हूँ तो मुझे बाएं हाथ में कुछ सनसनी मालूम होती है और जब मैं बाएं हाथ की मालिश करता हूँ तो मुझे छाती में सनसनी अनुभव होती है। मेरा बाएं हाथ अब अपने आप काम नहीं कर सकता, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि मथुरा में कोई योग्य आयुर्वेद चिकित्सक हो तो मुझे औषधि दे सकता हो तो आप उस औषधि को खरीदकर हवाई डाक के हमारे मंदिर के पते पर भेज दे। इस्कॉन 26 सेकंड एवेन्यू, न्यूयॉर्क, NY। मुख्य लक्षण यह है कि मुझे गहरा सिर दर्द होता है और हर 10-15 मिनट पर बाएं हाथ में कंपन होता है। मुझे भय है कि कहीं यह लगवा तो नहीं है। यहाँ मेरे लड़के मेरी पूरी सेवा कर रहे हैं, सेवा की कमी नहीं है, फिर भी यह शरीर नश्वर है। मैं यहाँ अपने गुरु महाराज के उद्देश्य को पूरा करने आया था, लेकिन मेरा दिल धोखा दे रहा है। निसंदेह मुझे माया का डर नहीं है। मैं जानता हूँ माया मेरा स्पर्श नहीं कर सकती। तब भी यदि मैं इस दशा में मर जाता हूँ तो मेरा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए कृपा करके महाप्रभु चैतन्य और वृंदावन बिहारी कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि वे इस बार मुझे बचा ले। मेरा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूँ। लड़के किसी अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सक को बुलाना चाहते हैं जो इस तरह के रोगों का उपचार करता हो, लेकिन मैंने अनुमति नहीं दी है। किंतु यदि आवश्यक हो, यदि आप कोई विशेषज्ञ चिकित्सक दे सके तो यहाँ आ सके तो हम उनके यहाँ आने के लिए आवश्यक धन भेज देंगे या हवाई टिकट की व्यवस्था कर देंगे। आप ढाका शक्ति औषधालय के प्रभारी से परामर्श कर सकते हैं। अंत में आपको बता हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। मनोरमा माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ जी। अंत में मैं आपको बता दूं कि मेरी रुचि आयुर्वेदिक उपचार की ओर है। आप वृंदावन के आयुर्वेदिक चिकित्सक से विचार विमर्श कर सकते हैं जो गौड़ीय वैष्णव में है। वे मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वे मेरी पुस्तकों के विक्रेता भी हैं। यदि संभव हो तो 2 चीजें करनी है। मुझे ठीक औषधि भेजिए और उसके सेवन की विधि। ये बहुत अच्छा रहेगा। यदि मुझे वापस आना हो तो मैं भी कर सकता हूँ। कृपया यथाशीघ्र अंग्रेजी में उत्तर भेजिए क्योंकि मेरे शिष्य हिंदी नहीं पढ़ सकते। जब तक मैं बिस्तर में पड़ा हूँ मेरे लिए पत्र पढ़ना संभव नहीं है। आप इस पत्र को बहुत आवश्यक समझे। योग्य चिकित्सकों से विचार विमर्श करके मुझे लिखें कि मुझे क्या करना है। मथुरा में निस्संदेह बहुत से अच्छे चिकित्सक हैं और बहुत से नीम हकीम भी हैं। नीम हकीमों से दूर रहने का प्रयास करें। मैं बाहर तुरंत लौट आता, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसमें खतरा है। यदि आवश्यक हुआ तो यात्रा की थकान सहन करने की शक्ति प्राप्त होते ही मैं लौट आऊंगा। मैं अपने लक्षणों का फिर से उल्लेख करता हूँ जिससे आप आवश्यक सावधानी बरत सके। अचानक 4 दिन पहले मेरे दिल और पेट के बीच में कुछ धड़कन होने लगी। मैं इतना निशक्त हो गया कि मुझे बेहोशी सी होने लगी। तब मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली। वह आया और उसने
कुछ दवा दी, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ। तब मेरे शिष्य मुझे तुरंत अस्पताल ले आए, जहाँ वे लगभग 400 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं। यहाँ उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं है, सभी वैज्ञानिक उपचार हो रहा है, पर मैं सोचता हूँ कि आयुर्वेदिक उपचार ठीक होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप तुरंत आवश्यक कदम उठाएं और मुझे उत्तर दें। विश्वास है कि इस पत्र से आपको सही स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। इसे पढ़ते समय आप किसी ऐसे मित्र से सहायता लें जो अंग्रेजी अच्छी तरह जानता हो, जिससे वह इसे सही सही पढ़ सके और ठीक जवाब लिख सके। बंगाली या हिंदी में पत्र व्यवहार का यह मौका नहीं है। कृष्ण की कृपा से अस्पताल में दूसरे दिन श्री ला प्रभुपाद की हालत में कुछ सुधार दिखाई देने लगा। उनका दिल का दर्द अब भी बना था। उनका चेहरा उदास था, उस पर कोई हंसी नहीं थी, परंतु उनमें कुछ शक्ति आ गई थी। कनिष्ठ डॉक्टर, नर्सें और डॉक्टर अपने समय पर आते और नए वैद्यक ढंग से उनका उपचार करते। एक डॉक्टर ने प्रभुपाद के कार्य के बारे में कुछ रुचि दिखाई और प्रभुपाद की प्रार्थना पर कीर्तानंद ने टेप किया हुआ प्रभुपाद का एक भाषण उन्हें सुनाया। उसने नम्रता पूर्वक सुना और कहा, इससे घंटी नहीं बजती, कोई असर नहीं होता। डॉक्टर ने कहा कि वह कुछ और परीक्षण करना चाहता है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो स्वामी जी कुछ सप्ताह के बाद अस्पताल से जा सकेंगे। श्रीला प्रभुपाद ने कृष्ण के बारे में बताने की इच्छा से डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। यदुरानी अपने चित्रों में से 2 चित्र अस्पताल के कमरे में लाई। एक राधा कृष्ण का था और दूसरा हिरण्यकशिपु राक्षस को चीरते हुए उग्र अर्धमानव रूप में भगवान नरसिंह का था। बहुत धीमी आवाज में बोलते हुए प्रभुपाद ने कहा कि ये 2 चित्र बताते हैं कि भगवान के कितने रूप हो सकते हैं। एक में वे प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, दूसरे में हम देखते हैं कि भाई कृष्ण भगवान किस प्रकार क्रोध व्यक्त करते हैं। डॉक्टर विनम्रता पूर्वक बोला कि उसका अपना निजी दर्शन था और स्वामी जी को चाहिए कि वे दुर्बलता की ऐसी दशा में प्रचार कार्य न करें, उन्हें आराम करना चाहिए। उनके शिष्यों से कहते हुए वे अपने गुरु को बात न करने दें। डॉक्टर अपने राउंड पर आगे निकल गया। श्रीला प्रभुपाद की दशा में थोड़ा सुधार हुआ तो उन्होंने अस्पताल के लोगों के हाथों में रहने की असहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि वे लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, सब कुछ कृष्ण के अधिकार में था। यदि कृष्ण आपको मारना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, किंतु यदि कृष्ण आपको बचाना चाहते हैं तो कोई भी मार नहीं सकता। दामोदर, मैं वहां अस्पताल में था जब एक डॉक्टर प्रभुपाद की प्रतिक्रिया जानने के लिए आया। रबड़ की एक छोटी हथौड़ी से उनके घुटने पर ठोक ठाक हुई और इसी तरह की और चीजें। उस आदमी के इस तरह आने और प्रभुपाद के सिर पर ठोक ठाक करने से उन्हें चिढ़ हुई। वे स्वयं रोग का निदान करने और उपचार बताने में समर्थ थे और उन्हें ऐसे लोगों से चिढ़ होती थी जो स्पष्टता नहीं जानते थे कि क्या कर रहे हैं, फिर भी वे आते थे और स्वस्थ लाभ की प्रतिक्रिया में हस्तक्षेप करते थे। अच्युतानंद नर्स हर बार हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हेमलता माता जी, आप पढ़ेंगे। कल सुनाने तूने। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पढ़िए हाँ, माता जी। दंडवत प्रणाम। हाँ जी। श्री प्रभुपाद की दशा में थोड़ा यहीं से करना है ना माता जी? नहीं, अच्युतानंद 3rd पैराग्राफ में है। अच्युतानंद माता जी। ओके, अच्युतानंद। नर्स हर बार दरवाजा जोर से बंद करती थी और हर बार जब दरवाजा जोर से बंद होता तब स्वामी जी चौंक जाते थे। वे कहते, उससे कहो कि दरवाजा जोर से बंद ना करे। वह कहती, बहुत अच्छा, और तब दरवाजे को फिर जोर से बंद कर देती। शील प्रभुपाद अपनी शैया पर बैठने लगे और मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने लगे। उसके साथ वे अस्पताल के भोजन में निरामिष वस्तुएं भी लेने लगे। वे प्रार्थना करते
और अस्पताल के भोजन को अपने गुरु महाराज के चित्र को अर्पण करते। उनके शिष्य उनके चरणों में बैठकर देखा करते। जब प्रभुपाद गाजर, मटर और मसले हुए आलू को दाएं हाथ से मिलाते, वे अपने भोजन में से कुछ अंश हमेशा अपने शिष्यों में बांट देते थे। जदुरानी, हम उनके लिए तरह तरह के फल लाते थे। हम उनसे कहते कि हम उनके लिए सेब लाए हैं, लेकिन वे इतने थके होते थे कि केवल ओ कहते और कोई रुचि न दिखाते। हम कहते कि हम संतरे लाए हैं और फिर वही ओ। उनके मुख से थकान भरे इतने ओ निकलते जैसे किसी चीज में उनकी अभिरुचि नहीं रह गई हो। अंत में मैंने कहा, हम आपके लिए तरबूज लाए हैं, और वो तुरंत उनके चेहरे पर चमक आ गई। ओह! 4-4 घंटे की पारी लगाकर दो भक्त प्रभुपाद के पास हमेशा रहते थे। यद्यपि वे जागते रहते, पर दीर्घ अंतराल तक मौन बने रहते, किंतु उनकी मालिश बराबर चलती रहती, सिवाय उस समय के जब वे निंद्रा में होते। धीरे धीरे उनके बाएं अंग का लकवा जाता रहा। एक बार श्री प्रभुपाद पलंग पर बैठे हुए थे। एक लड़का उनकी बाईं टांग मल रहा था और दूसरा उनकी गर्दन के पीछे भाग की नरमी से थपथपा रहा था। प्रभुपाद बोले कि यदि वे बीमार न होते तो इस तरह की मालिश और थपथपाने को कुछ अधिक आत्मीय समझते। दामोदर, मैं एक हाथ से स्वामी जी की कनपटी मल रहा था। मेरा अंगूठा उनकी एक कनपटी पर था और अन्य उंगलियां दूसरी कनपटी पर। जब मैं मालिश कर रहा था, स्वामी जी कह रहे थे, और कड़ाई से, और कड़ाई से, और मैं और कड़ाई से दबाता था। मैं सोचता था कि मुझे इतनी कड़ाई से इतनी नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी बीमार थे, लेकिन वे जोर देते रहे, और कड़ाई से और कड़ाई से। पुरुषोत्तम, मैं स्वामी जी का सिर दबा रहा था और मैं श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र गाने लगा। जब मैं गाने लगा तो स्वामी जी के चेहरे पर बहुत सुंदर मुस्कान बिखर गई। यद्यपि मैंने जरा सा ही गाया, प्रभुपाद को उसे सुनने में आनंद आया। उन्हें लगा रहा था कि मैं उनकी सेवा श्री कृष्ण चैतन्य गाकर कर रहा हूँ। जब प्रभुपाद में बल आ गया, तब उनके शिष्य ने प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। पुरुषोत्तम ने पूछा, स्वामी जी, जब शास्त्रों में कृष्ण का वर्णन चरण कमल कहकर करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कमल चरण? तब प्रभुपाद ने एक श्लोक गाया, समाश्रिता ये पद पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारेह भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। तब वहां उपस्थित तीनों भक्त को उनकी हर पंक्ति को उनका अनुकरण करते हुए बार बार दोहराने को कहा, तब तक कि उन्हें उनकी लय और शब्द याद न हो जाएं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में प्रभुपाद अपने पलंग पर बैठे हुए बताया, मृत्यु के समय की तुलना एक महासागर के पार करने से की गई है। यह बहुत डरावना है। कोई भी नहीं जानता कि उसे दूसरे जन्म में कहाँ जाना पड़ेगा, और इस पार्थिव संसार में हर कदम पर खतरा है। पर जिसने भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों में शरण ले ली है, उनके लिए जन्म मरण का यह विशाल आपदा संकुल महासागर सिमट कर कीचड़ में बनाए गए एक बछड़े के खुर के निशान से अधिक चौड़ा नहीं रह जाता। खतरा है, लेकिन भक्त उसकी चिंता नहीं करता। यह उसी तरह से है जैसे एक व्यक्ति यदि किसी वाहन में यात्रा कर रहा है, तो मार्ग में आने वाला छोटा गड्ढा उसके लिए नगण्य होता है। तो क्या तुम समझ गए कि कमल चरण का क्या अर्थ होता है? यह स्पष्ट था। तब पुरुषोत्तम एक अन्य प्रश्न पूछा, लोग यह क्यों कहते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं है? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर में यह प्रश्न किया कि चूंकि भगवान सब कुछ है, इसलिए उनका नाम क्यों नहीं होना चाहिए। वास्तव में उन्होंने कहा, सभी नाम कृष्ण का वर्णन करते हैं। प्रभुपाद ने पुरुषोत्तम से पूछा कि दीक्षा के पहले उसका नाम क्या था? पाल, उसने कहा। पाल का क्या अर्थ है? प्रभुपाद ने पूछा।
इसका अर्थ है छोटा। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, वे कृष्ण हैं, वे छोटों में सबसे छोटे हैं। अ, सत स्वरूप ने तब उनका नाम लिया, स्टीफन, जिसका अर्थ है मुकुट। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृष्ण राजा हैं, लेकिन इस तरह की चर्चाएं विरल थी। सामान्यतः यहाँ वहां शांति रहती थी। प्रभुपाद आराम करते थे और देखभाल करने वाले भक्त उनकी दोनों ओर कुर्सियों पर बैठकर पढ़ते थे या माला फेरते हुए धीरे धीरे मंत्र जपते थे। एक दिन तीसरे प्रहर पर मैनहट्टन का क्षितिज गोधूली में रंगा था। प्रभुपाद 1 घंटे तक मौन रहने के बाद अपने पलंग पर बैठ गए और बोले, मैं कृष्ण को नहीं जानता, किंतु मैं अपने गुरु महाराज को जानता हूँ। एक दिन ब्रह्मानंद न्यूयॉर्क मंदिर की वित्तीय दशा का प्रभुपाद को विस्तृत लेखा जोखा दे रहे थे। विस्तृत विवरण के बीच में ब्रह्मानंद सहसा रुक गया, प्रभुपाद की ओर देखा और बोला, क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरा विवरण दूं? मैंने सोचा कि आप जानना चाहेंगे। मेरा तात्पर्य है कि आपको जानना चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यदि बिना उन्हें बताए ब्रह्मानंद हिसाब ठीक ठाक रख सके तो अच्छा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। धन्यवाद। किरण माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। एक दिन हठयोग के विख्यात गुरु स्वामी सच्चिदानंद सहसा माता जी आवाज बहुत धीरे आ रही है। लंबी लंबी एक दिन हठ योग के विख्यात गुरु स्वामी सच्चिदानंद सहसा प्रभुपाद के कमरे में अपनी लंबी सफेद दाढ़ी के बीच मुस्कुराते हुए प्रविष्ट हुए। वे केसरिया रंग का रेशमी कुर्ता और योगी की लुंगी पहने हुए थे और अपने साथ एक युवा अमेरिकी शिष्य लाए थे। श्री प्रभुपाद इस सुखद आश्चर्य पर मुस्कुराते हुए अपने पलंग पर बैठ गए। वे पहले कभी नहीं मिले थे। श्री प्रभुपाद ने स्वामी सच्चिदानंद को अपने पलंग के पास आसन दिया और जदुरानी को खड़ी होने और अपना आसन स्वामी सच्चिदानंद के शिष्य को देने को कहा। प्रभुपाद और स्वामी सच्चिदानंद की बात हिंदी में हुई और कमरे में अन्य कोई उनके वार्तालाप को नहीं समझ सका, लेकिन एक बार प्रभुपाद ने अपना हाथ ऊपर उठाया और पहले उपेक्षा पूर्वक और तब निराशा पूर्वक उसे देखा। यद्यपि वे हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन उनके संकेत और व्यंग्यपूर्ण चेहरे से उनका भाव स्पष्ट हो रहा था। यह शरीर भौतिक है, इसलिए इसके कुशल रहने की आशा नहीं की जा सकती। प्रभुपाद ने अच्युतानंद से श्रीमद् भागवत के एक विशेष तात्पर्य को उच्च स्वर में पढ़ने को कहा। यदि पर्याप्त दूध, पर्याप्त अनाज, पर्याप्त फल, पर्याप्त कपास, पर्याप्त रेशम और पर्याप्त रत्न है, तो लोग यंत्र उपकरणों के रूप में आर्थिक विकास की आवश्यकता क्यों अनुभव करते हैं? क्या मशीनें और उपकरण मनुष्य और पशुओं की स्फूर्ति और शक्ति दे सकते हैं? क्या मशीनें अनाज, फल, दूध या आभूषण या रेशम उत्पन्न कर सकती है? क्या आभूषण और रेशम तथा घी और अनाज से तैयार किए गए विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन और दूध या फल मनुष्य के शुद्ध और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है? तो फिर सिनेमा, कार, रेडियो, शामिल भोजन और होटल का कृत्रिम विलास में जीवन क्यों हो? क्या इस सभ्यता ने कुत्ते की मानसिकता से बढ़कर कोई नतीजा पैदा किया है, जिसके वशीभूत होकर हम व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर परस्पर लड़ते रहते हैं? क्या इस सभ्यता ने हजारों लोगों को नरक तुल्य फैक्ट्रियों और व्यक्ति विशेष की सनक पर युद्ध भूमि में भेजकर समानता और भ्रातृत्व के उद्देश्य को अग्रसर किया है? जब प्रभुपाद ने उस रिकॉर्ड को बजाना चाहा जिसे उन्होंने और उनके शिष्यों ने तैयार किया था, तो स्वामी सच्चिदानंद उसे सुनने के लिए विनम्रता पूर्वक राजी हो गए। किंतु जब प्रभुपाद ने रिकॉर्ड की दूसरी तरफ बजानी चाहिए, तो स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि उन्हें जाना है। उन्होंने प्रभुपाद को कुछ फल भेंट किए और प्रभुपाद ने उन्हें स्वीकार करने के बाद अपने शिष्यों से कहा, इन्हें बांट दो और बदले में स्वामी जी को अपने फल दे दो। जब स्वामी सच्चिदानंद जाने को खड़े हुए तो श्री प्रभुपाद कांपते हुए सहसा अपने बिस्तर से नीचे उतरकर खड़े हो गए। नहीं नहीं, स्वामी सच्चिदानंद ने प्रतिवाद किया,
अपने आप को कष्ट न दें, और तब वे चले गए। अच्युतानंद उन्हें पहुंचाने गया। श्री प्रभुपाद बिस्तर में फिर लेट गए। क्या वे स्वामी हैं? यदुरानी ने पूछा। क्यों नहीं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। किंतु कुछ क्षणों बाद उन्होंने कहा, स्वामी का अर्थ है वह जो कृष्ण को जानता हो। इसके बारे में आगे की बात नहीं हुई, लेकिन इस अप्रत्याशित आगमन से प्रभुपाद प्रसन्न थे। हरे श्री कृष्ण माता प्रभुपाद जी। की हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। जेबी प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप पढ़ रहे जी हैं। जी प्रभु जी। 5 जून को प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को से एक प्रेम पत्र पाया, हरे कृष्णा जिस प्रभु पर जी, उनके जी ये ऊपर अच्छा से ऊपर पढ़ना है। श्री प्रभुपाद हाँ के ठीक। युवा। श्री जी श्रील प्रभुपाद के युवा शिष्यगण जो मस्तक पर तिलक लगाए थे और तरबूज, विशेष भोजन, फूल और कृष्ण के चित्र लिए होते थे, उनके लगातार आने जाने से अस्पताल के स्टाफ में एक विशेष उत्सुकता पैदा हो गई थी। कभी तो अस्पताल के कार्यकर्ता उनसे प्रश्न पूछते, कभी भक्त उनसे हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में बात करते। एक बार एक नर्स प्रभुपाद के कमरे में आई और उसने पूछा, भारत की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे वर्ण का क्या नाम है, उन्हें क्या कहते हैं? कृष्ण चेतन, प्रभुपाद ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने एक शिष्य से नर्स को प्रसाद देने को कहा। 5 जून को प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को से एक प्रेम भरा पत्र पाया, जिस पर उनके सभी शिष्यों के हस्ताक्षर थे। यह पढ़कर कि वे किस तरह उनके निरोग होने के लिए रात भर कीर्तन और प्रार्थना करते रहे, प्रभुपाद ने एक छोटा सा पत्र लिखवाया। मेरे पितृ लड़कों और लड़कियां, मेरे प्रिय लड़कों और लड़कियों, मैं तुम लोगों का कितना कृतज्ञ हूँ कि तुम सब मेरे जीवन की रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते रहे। तुम्हारी सच्ची और प्रबल प्रार्थना के कारण कृष्ण ने मेरे जीवन की रक्षा की। मंगल की मेरी मृत्यु निश्चित हो जाती, किंतु मंगल को मेरी मृत्यु निश्चित हो जाती, किंतु क्योंकि तुम सबने सच्चे मन से प्रार्थना की, इसलिए मैं बच गया। अब मैं धीरे धीरे अच्छा हो रहा हूँ और अपनी पहली हालत में पहुंच रहा हूँ। अब मैं तुमसे फिर से मिलने और तुम्हारे साथ हरे कृष्णा कीर्तन करने की आशा कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी प्रगति के समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई और आशा है कि कृष्ण भावना मृत्यु के बीच बोध में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं सुभाषिस सदा तुम्हारे साथ है, मेरे सुभाषिस सदा तुम्हारे साथ है, और पूरे विश्वास के साथ तुम सब जप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे दिन प्रभुपाद को मुकुंद द्वारा भेजा हुआ एक टेप मिला, जिसमें सैन फ्रांसिस्को के भक्तों द्वारा श्री राम जय जय राम और अन्य भक्त जन गाकर रिकॉर्ड किए गए थे। प्रभुपाद ने एक दूसरा पत्र लिखवाया, जिसमें उन्होंने कहा, ज्यों ही उनमें यात्रा करने का बल आएगा वे फिर सैन फ्रांसिस्को पहुंचेंगे। इस बीच उन्होंने लिखा, मुझे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम लोग रथ यात्रा उत्सव के लिए क्या प्रबंध कर रहे हो। विशाल जुलूस निकालो और संयुक्त राज्य के लिए इसे एक अनुपम नई चीज बना दो। एक रात स्वामी जी के कुछ शिष्य 26वें फ्रंट में एकत्र हुए। रंग फीका पड़े हुए गलीचे पर गोलाई में बैठकर लोगों ने स्वामी जी के बीमारी के अर्थ के बारे में विचार विनिमय किया। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था तो उसका तात्पर्य था कि उनकी मृत्यु, इसलिए उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा था, हरे कृष्ण, यह सोचकर कि उनकी मृत्यु का क्षण आ गया था। कीर्तनानंद को याद आया कि स्वामी जी ने एक बार उनसे कहा था कि जब वे जहाज से अमेरिका आ रहे थे तो कप्तान की पत्नी ने उनका हाथ देखकर बताया, यदि वे अपने जीवन के 71वें वर्ष को पार कर गए तो वे 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। मधुसूदन ने पूछा कि एक शुद्ध भक्त मृत्यु के अधीन कैसे हो सकता है? कीर्तनानंद ने उत्तर दिया कि यह सोचना नैवित्तिक है, क्योंकि स्वामी जी शुद्ध भक्त है, अतः उन्हें कुछ नहीं हो सकता और उन्हें इस बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। निसंदेह एक शुद्ध भक्त का वह दुख या उसकी मृत्यु एक सामान्य व्यक्ति की भांति नहीं होते। स्वामी जी ने एक बिल्ली का उदाहरण दिया, कभी कभी अपने बच्चों को अपने मुंह में उठाकर ले जाती है और कभी कभी उन्हें जबड़ों में एक चूहे की तरह पकड़ लेती है। चूहा उन जबड़ों में मृत्यु का रूप अनुभव करता है,
किंतु बच्चा उनमें सुरक्षा और प्यार का अनुभव करता है। अतः भले ही स्वामी जी की मृत्यु का बुलावा एक सामान्य व्यक्ति के बुलावे की तरह लगता हो, इन स्वामी जी के लिए उसमें कोई भय या खतरा नहीं था। जब शिष्य ने अपने अनुभव के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे, तो उनका संदेह दूर होने लगा कि उनके गुरु महाराज के स्वास्थ्य में देखते देखते गिरावट क्यों आ गई। सत्य स्वरूप ने उस पत्र की चर्चा की जो उसने स्वामी जी को ओर से अस्पताल में टाइप किया था। पत्र में स्वामी जी ने कहा था कि वे माया से नहीं डरते और माया उन्हें छू भी नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि उनके दिल ने एक धोखा दिया था। ब्रह्मानंद ने बताया कि स्वामी जी ने एक बार उससे कहा था कि एक गुरु को अपने शिष्यों के पापों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उसे शिष्यों का कर्म स्वीकार करना पड़ता है। स्वामी जी के अब लगभग 50 शिष्य थे, तो हो सकता है कि उनके हार्ट अटैक का कारण वही रहा हो। वे बातें कर रहे थे कि यह जरूरी है कि उन्हें बहुत कठोरता से रहना चाहिए और कोई पाप नहीं करना चाहिए जो कि उनके गुरु महाराज के लिए भार बने। कीर्तनानंद ने कहा, स्वामी जी की बीमारी का दूसरा कारण यह था कि कृष्ण ऐसा चाहते थे ताकि स्वामी जी के शिष्य उनके बहुत निकट पहुंचकर उनकी घनिष्ठ सेवा में अपने आप को लगा सके। एक पवित्र भक्त की सेवा करने से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और कृष्ण उन्हें अवसर दे रहे थे कि स्वामी जी की मालिश और घनिष्ठ सेवा से वे पवित्र बन जाएं। सत्य स्वरूप को याद आया कि स्वामी ने सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों को लिखाए गए एक पत्र में कहा था कि वे मर जाने वाले थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं ने उन्हें बचा लिया। स्वामी जी ने कीर्तनानंद से कहा था कि कृष्ण ने भक्तों की प्रार्थनाएं सुन ली थी और उनकी अभिलाषाएं पूरी की थी। कृष्ण स्वामी जी को पश्चिम में कृष्ण भावनामृत के प्रसार में लगे रहने के लिए स्वीकृति दे रहे थे। स्वामी जी अपने लिए नहीं वरन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवित रहना चाहते थे। कीर्तनानंद ने इस बात में सभी सहमत थे। कीर्तनानंद से इस बात से सभी सहमत थे। यह एक प्रकार का निराकारवाद होगा यदि यह सोचें कि चूंकि स्वामी जी एक पवित्र भक्त थे, इसलिए उन्हें उनकी प्रेमपूर्ण सेवा शुश्रूषा की जरूरत नहीं थी। स्वामी जी के अच्छे हो जाने पर भी उन्हें उनकी सेवा करते रहना चाहिए। स्वामी जी ने अपने आप को शिष्यों के संरक्षण में रख दिया था और उन्हें भी विनम्र पूर्वक व्यवहार करना था। स्वामी जी ने कहा था वे उनके पिता तुल्य थे, इसलिए उन्हें स्वामी जी को नगाड़ा देकर और जोर से नहीं बजाने देना चाहिए। घंटों पार्क में गाने नहीं देना चाहिए। बहुत रात तक बातें करते जागने नहीं देना चाहिए या उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करने देना चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो। हरे राय कृष्णा राम ने प्रभु जी। कहा, हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। श्वेता माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, श्वेता माता जी हैं क्या? कुसुम कालिया माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। राय राम ने कहा कि स्वामी जी ने उसे वेस्ट कोस्ट के भक्तों से प्राप्त कई पत्रों का उत्तर लिखने और समझा देने को कहा था कि अब वे शायद सार्वजनिक भाषणों का भार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। संकीर्तन आंदोलन का दायित्व अब उनके कंधों पर था। राय राम उनके साथ में और इस योग्य थे कि वे कभी मामला बिगड़ जाए तो वो उनका मार्गदर्शन कर सके। वार्तालाप इस और मुड़ा के आवश्यक था कि स्वामी जी के उपदेशों को समझें और उनके पक्के भक्त बने। हर एक सहमत था कि स्वामी जी की पुस्तकें अधिक सावधानी से पढ़कर और उनके आदेशों के अनुसार हमेशा आचरण करके ऐसा कर सकते थे। जब उन लोगों ने स्वामी जी को अपनी दार्शनिक विचार विनिमयों के बारे में बताया तो उन्होंने संक्षेप में कहा, कृष्ण में तुम लोगों की सभी सच्ची प्रार्थनाएं सुनी और उन्होंने सोचा ठीक है, उसे जीवित रहने दो और मन चाहा करने दो। उसके लिए इतने अधिक भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद की बीमारी से पहले भक्तों ने 4 जून रविवार को
टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में एक बृहद समारोह की योजना बनाई थी। पार्क के अधिकारियों ने उन्हें लाउड स्पीकर व्यवस्था और बैंड कक्ष में रंगमंच के इस्तेमाल की सुविधा दे दी थी। श्रीमन कॉलमैन ने, जो हरे कृष्ण रिकॉर्ड के निर्माता थे, भक्तों को विज्ञापन देने के लिए प्रोत्साहित किया था और स्वयं टीवी स्टेशनों में संपर्क किया था। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी भक्तों को विज्ञापन देने के लिए प्रोत्साहित किया था और स्वयं टीवी स्टेशनों से संपर्क किया था। भक्तों की ओर से हरे कृष्ण मंत्र के चिन्ह के साथ विज्ञापन दिए जाने लगे थे, जिससे हर एक, यहाँ तक कि टीवी देखने वाले भी, उस मंत्र का जप कर सके। यद्यपि अब श्रील प्रभुपाद समारोह में जाने में असमर्थ थे, फिर भी उन्होंने कहा कि समारोह होना चाहिए। वे एक विशेष भाषण तैयार करेंगे जिसे कीर्तनानंद को पढ़कर जन समूह को सुनाना होगा। अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हुए उन्होंने एक छोटा सा भाषण लिखवाया। अमेरिकी युवकों को संबोधन एसी भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा 4 जून को टॉम्किंस स्क्वायर में बैंड कक्ष के इर्द गिर्द कई सौ लोग इकट्ठे हो गए, जबकि भक्त हारमोनियम, करताल, मृदंग बजाने और लाउड स्पीकर पर से हरे कृष्ण कीर्तन में लग गए थे। भीड़ में बहुत से लोग अपने वाद्य यंत्र बजाते हुए कीर्तन में शामिल हो गए थे। कुछ तो रंगमंच पर चढ़कर भक्तों का साथ देने लगे। कीर्तनानंद ने माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ और बोला कि यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी ब्रेथ इज़राइल हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, तो भी उन्होंने प्रत्येक के लिए एक संदेश माता जी आवाज नहीं आ रही। अब माता जी प्लीज, मेरी ना स्क्रीन इधर उधर हो गई है, अब दिख नहीं रहा मेरे को। दिख रही है अभी यहाँ से? नहीं, नहीं दिख रही अब थोड़ा सा। हाँ, रंगमंच पर खड़े भक्तों का साथ देने लगे। कीर्तनानंद माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ और बोला कि यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी बेत इज़राइल अस्पताल में बीमार पड़े हैं, तो भी उन्होंने प्रत्येक के लिए संदेश भेजा है। लोअर ईस्ट साइड के बहुत से लोग भक्ति वेदांत स्वामी और उनके हरे कृष्ण कीर्तन से परिचित थे। कीर्तनानंद संदेश पढ़ने लगा तो ध्यानपूर्वक लोग सुनने लगे। अमेरिका के मेरे प्रिय सुंदर लड़के और लड़कियों, मैं तुम्हारे देश में बड़ी आशा और एक महान मिशन लेकर आया हूँ। मेरे गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने मुझसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत पाश्चात्य जगत में फैलाने को कहा था। ये बीजारोपण घटना थी। क्रमशः बीज पड़कर फल में परिवर्तित हुआ और मैं पाश्चात्य जगत में आने को तैयार हुआ। मैं नहीं जानता कि अमेरिका की भूमि में मेरे लिए इतना आकर्षण क्यों था, किंतु मेरे अंतर में विराजमान श्री कृष्ण ने मुझे आदेश दिया कि यूरोप जाने से अच्छा होगा कि मैं अमेरिका जाऊं। इस तरह तुम देख सकती हो कि मैं तुम्हारे देश में एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से आया हूं। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने देखा कि कुछ युवा जन पथ भ्रष्ट हो रही हैं। वे भ्रमित और निराश हैं। इसलिए मैंने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने संदेश को अमेरिकन युवकों तक पहुंचाऊं और वे उस आंदोलन में मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं, तो ये सारे संसार में फैल जाएगा और संसार की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ये समस्या केवल तुम्हारे देश की ही नहीं समस्या नहीं है, ये हर एक देश की समस्या है कि युवा जनों की उपेक्षा हो रही है। यद्यपि हर एक की भावी आशा वे ही हैं। मेरी कितनी अभिलाषा थी कि आज मैं तुम लोगों के साथ होता, किंतु कृष्ण ने इसे अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए मुझे तुम सब क्षमा करना और इस लिखित रूप में मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करना। संकीर्तन का ये ढंग, ये नाचना और गाना कितना अच्छा है, क्योंकि ये शुरू से हर एक को आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। हमारे अस्तित्व के कई स्तर हैं: शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। जब हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को स्थित करते हैं, तो शरीर, मन, बुद्धि और अहम की आवश्यकताओं द्वारा पैदा की गई सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस आंदोलन में पूरे मनोयोग से सम्मिलित हों। इसकी प्रक्रिया अति सरल है। हम हर एक से कहते हैं कि वह आए और हमारे संकीर्तन में सम्मिलित हो। भगवान कृष्ण द्वारा सिखाए गए जीवन दर्शन को न्यून अधिक सुने, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें, शांति पूर्वक और मन को ताजगी से भरकर अपने घर वापस जाएं। यही हमारा मिशन है।
हमारे कुछ संबंध है व्यवहार्यता, वे प्रतिबंध नहीं है, वरन कुछ खराब चीजों की जगह अच्छी चीजें हैं। उस दिन श्रीमान एलन बर्क ने टीवी के कार्यक्रम में मुझसे पूछा था कि स्वामी जी आप विवाह का आग्रह क्यों करते हैं, और मैंने उत्तर दिया था कि जब तक किसी को घरेलू जीवन में शांति नहीं मिलती तब तक वह जीवन या ज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में प्रगति कैसे कर सकता है। इसलिए शांति और सुख दोनों के लिए विवाह आवश्यक है। तुम सभी सुंदर अच्छे शिक्षित लड़के लड़कियां हो, तुम्हें ब्याह करके सुखी जीवन क्यों नहीं बिताना चाहिए। यदि तुम शांत नियमित जीवन बिताते हो, कृष्ण के प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं खाते हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क की रगों का विकास आध्यात्मिक चेतना और संबोध के लिए ही होगा। यदि तुम इन सरल प्रतिबंधों के लिए तैयार नहीं हो तो भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कीर्तन में हमारे साथ सम्मिलित हो। हर एक इसे कर सकता है और इससे धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा, सब समस्याएं हल हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ हो जाएगा। इसी सप्ताह में मुझे न्यू जर्सी में एक लड़की का पत्र मिला जिसे ऐसा ही अनुभव हुआ। वह लिखती है, प्रिय स्वामी जी, आप मेरा नाम नहीं जानते, लेकिन मैं वही लड़की हूँ जो गत शनिवार को वाशिंगटन स्क्वायर से आपके जुलूस में शामिल हुई थी। जब पहले मैंने आपकी मंडली देखी तो मुझे लगा कि आप सनकी हैं या फिर आप सब कोई नशा किए हैं। आपसे मैं कुछ के साथ बातें करने और संकीर्तन सुनने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि इन दोनों में से कोई बात सही नहीं है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप लोगों का पूरा विश्वास है और इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करने लगी। लेकिन मेरी उत्सुकता ने मुझे आगे बढ़ाया और मुझे मालूम करना पड़ा कि ऐसा क्यों है। इसलिए मैं आपके पीछे लगी हूँ और मैंने ऐसा किया। जो कीर्तन आप करते हैं मैं उससे बंधने लगी हूँ। जो दूसरी चीज मुझे मालूम हुई कि वह ये है कि मैं अपने से स्वतंत्र हो गई और स्वयं भी कीर्तन करने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ थी और कहाँ जा रही थी। मुझे उसकी चिंता नहीं रह गई थी। कीर्तन समाप्त होने के बाद ही मैं जान सकी कि मैं कहाँ पे हूँ। उस समय तक मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था कि कृष्ण भावना अमृत क्या है। आपके सदस्यों में से किसी ने मुझे आपके मंदिर में आने को कहा और मैं आपके पीछे और दूर तक चलती रही, इस आशा में कि मैं जान सकूं कि ये क्या चीज है जो आपको इतना बल देती है, जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। किंतु अकेले ही नहीं, मेरे साथ जीवन का एक नया बोध आया। मुझे लगा कि जीवन में संसारिक पदार्थों की मेरी इच्छाएं कितनी व्यर्थ हैं और नए वस्त्र, बड़ा मकान, रंगीन टीवी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि लोग आंखें खोलकर उन असंख्य आनंदों की ओर देखें जो कि ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त हैं, तो अधिक आनंद खोजने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आप लोग सचमुच भाग्यशाली हैं। आपकी बहुत सारी चीजों के बिना काम चलाना पड़ता होगा, लेकिन इस कारण आप संसार के ईश्वर प्रदत्त आनंदों के कोष का उपयोग करते हैं। अपनी अवस्थाओं के कारण आप संपत्तिशाली हैं और उस संपत्ति में से छोटा सा जो अंश आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ कीर्तन करें। ये कितना बढ़िया चीज है। यदि आपका जी चाहे तो आप हमारे मंदिर में आए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें और प्रसन्न हो। यदि आप गाएं तो ये कोई कठिन काम नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे आपकी रक्षा होगी। आपका बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। श्री प्रभुपाद अस्पताल छोड़ने को उत्सुक थे। कई दिनों से वे वहां से जाना चाह रहे थे। ये लोग केवल सुइयां चुभो रहे थे। उन्होंने शिकायत की थी और हर दिन उनके संग पर कर्ज कृष्णा, अधिक होता जा रहा था। हरे कृष्णा। हरे माता जी, कृष्ण। नेक्स्ट सेक्शन बड़ा तो नहीं है ज्यादा? हाँ जी। प्रियम, हरे कृष्णा। माता जी नेक्स्ट सेक्शन बड़ा तो नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो सेक्शन फिनिश हो रहा है ना और 8 भी बज गए हैं। इतना ही है, आगे कर लेते हैं, ठीक है, रोक देते हैं यहीं पे क्लास को। और कोई भक्त थे नहीं हैंड रेस के, इसलिए हमने बोला नहीं। हाँ, क्योंकि 8 भी बज गए ना, तो माता जी रुकते हैं यहाँ पे जी ताकि पता रहेगा क्लास पढ़ना है नेक्स्ट टाइम। जी प्रभु जी जी। ठीक है, आज क्लास को यहीं पे रोकते हैं, अगली हरे क्लास कृष्ण। में हम आगे को पढ़ेंगे। तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलकर कक्षा को विराम देते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णव वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 सभी अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा रमन बिहारी दास की जय। हरे कृष्ण।